नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक अड्डा पे। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे लॉगरिदम के बारे में। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। लॉगरिदम को ना लघु गुणक कहा जाता है। अगर इसका सिंबल की बात करें तो इसको लॉग 10 बेस के रूप में लिखा जाता है। तो आइए हम समझेंगे कि किसी भी एक्सपोनेंट को लॉग के रूप में कैसे बदला जाता है और लॉग का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हम लिख दिए 2 के पावर 3 इक्वल टू क्या होता है, 8 होता है। अगर इसको लॉग में बदलना हो ना तो लॉग बेस 2 और ये जो बराबर होता है इसके पावर हो जाता है 8 हो जाएगा, और जो पावर होता है वो इक्वल टू हो जाता है। यानी कि 2 के पावर 3 बराबर 8 है ना, तो अगर इसको लॉग के रूप में लिखना हो तो log 2 बेस के x 2 बेस के पावर 2 बेस 8 और ये क्या हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। जब भी किसी लॉग को चेंज करना रहता है तो लॉग को चेंज करने का तरीका क्या है, लॉग से मान लेते हैं लॉग हटाना है, पावर में लाना है। तो लॉग को हटाने का तरीका, लॉग को तो लिखने का तरीका ये था, हटाने का तरीका क्या था कि देखिए 8 का 8 जो पावर है ना वो इक्वल टू हो जाता है, उस सिंपल में आ जाता है 8 का 8, और जो बेस है ना वो यहाँ पे बेस हो जाता है और जो बराबर आता है वो पावर हो जाता है, फिर जैसे का तैसे प्राप्त हो जाता है। तो आइए इस लॉ को समझने के लिए हम इसका फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है जी, ठीक है। देखो बच्चों, लॉग को हम लोग लॉग 10 बेस के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि लॉग 10 बेस x है, ठीक है। तो आइए इसमें देख, लेकिन जब जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो बेस लिखने का कोई 10 लिखने का कोई जरूरत नहीं होता, तो लिख देते हैं क्या जी, लॉग x लिख दिया जाता है। तो आइए फॉर्मूला देखते हैं आज का पहला फॉर्मूला है कि log x प्लस log y। log x प्लस y का वैल्यू निकालना है बच्चों। तो log x प्लस y का जब वैल्यू निकालते हैं तो log का log लिख देते हैं और ये जो प्लस में है इसको इनटू में लिख दिया जाता है, log xy हो जाता है। क्या हो जाता है जी, log xy हो जाता है। अगर इस पे आपको क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन देखिएगा, log 2 प्लस log 3। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, log 10 बेस 2 log 10 बेस 3, लेकिन 10 साइलेंट यहाँ पे रहता है, तो इसको पढ़ेंगे log 2 प्लस log 3 का वैल्यू निकालना हो तो आप लिखेंगे log 2 गुणे 3 यानी कि log 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, log 6 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 है। फॉर्मूला नंबर 2 देखिएगा कि log अगर x इंटू वाई हो तो इसको कैसे लिखेंगे, तो log x इंटू वाई होगा तो इसको हम लोग जोड़ के रूप में लिखते हैं, log x प्लस log y, यानी कि गुणा में है तो जोड़ में हो जाता है, ठीक है। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन होगा, जैसे मान लेते हैं कि log 6 लिखे, आपसे कहा कि log 6 का मान निकालिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 2 गुणे 3। क्या लिख सकते हैं बच्चों, log 2 गुणे 3। तो जब इसको तोड़ेंगे तो log 2 होगा और प्लस log 3 होगा, यानी कि log 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 3, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर होगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला थ्योरी है, अगला रूल है, ये रूल नंबर 3 है। ये रूल क्या है कि log x माइनस log y, log x माइनस log y अगर ऐसा दिया हो तो उसको कैसे सेट करेंगे हम लोग, तो जब माइनस में दिया रहता है तो इसको भाग में लिख दिया जाता है, log x बट्टा y। क्या हो जाएगा बच्चों, log x बट्टा log y हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा कि log 5 हो माइनस log 3 हो, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, तो log का log और यहाँ पे जो पहला है उसको ऊपर लिखेंगे और ये 3 हो जाएगा नीचे, यानी इसको लिखा जाएगा log 5 बट्टा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिए, रूल अगर लॉग में आपका क्लियर है तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं जी। रूल नंबर 4, इसमें क्या होता है कि log m बाई एन हो या x बाई एन हो, बट्टा में दिया हो, तो जब भी बट्टा में दिया रहता है बच्चों तो इसको हम लोग किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, log m माइनस log n हो जाएगा, यानी कि log m माइनस log n हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा,
जैसे क्वेश्चन हो कि log 7/2, तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसमें भाग दे दीजिएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे log 7 माइनस log 2। इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे जी, ठीक है। तो रूल नंबर 4 हो गया। अब रूल नंबर 5 देखेंगे। तो रूल नंबर 5 देखिए बच्चों, अगर लिखा हो कि log a के पावर x, ठीक है, log a के पावर x दिया हो तो ये पावर जो है ना कूद करके इसके फ्रंट पे आ जाता है, यानी क्या हो जाएगा x log a हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर पावर होगा तो पावर साइड में आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा इस पे। अगर क्वेश्चन दिया हो कि log 2 के पावर 3, तो 3 यहां पे कूदेगा तो 3 log 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 log 2 हो जाएगा, ठीक है। और भी देखो, जैसे और क्वेश्चन हो log x के पावर 5, तो 5 को कुदाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 log x हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला रूल देखिएगा, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में क्या होगा कि यदि log a बेस b दिया है, यहां पे पावर नहीं करेंगे, a बेस b दिया है, अगर आपको बेस को चेंज करना है तो आप बट्टा लगा देंगे और लिख देंगे log b बेस a। क्या लिख देंगे बच्चों, log b बेस x लिख देंगे। जैसे क्वेश्चन हो log 2 के पावर 3 या 2 बेस 3, तो इसको अगर इसको चेंज करना होगा बेस को तो लिखेंगे log 3 बेस 2, 3 बेस 2। तो इस प्रकार से इसका हल करेंगे जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 जो भी हो तो क्या लिखेंगे, log a के पावर 100, अगर आपको इसको तोड़ना है तो कैसे लिखेंगे, तो इसको तोड़ने का तरीका है कि ऊपर वाला ऊपर रह जाता है और नीचे वाला नीचे रह जाता है, ठीक है। यानी पावर जो है ऊपर हो गया, जो बेस था वो नीचे आ गया, ठीक है। रूल नंबर 8 देखिएगा। रूल नंबर 8 क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि दिया है कि log a के पावर x इंटू बी के पावर y, इसको आपको तोड़ना है तो इन दोनों पावर को कुदाएंगे तो y बाई एक्स इंटू लॉग a के पावर b हो जाएगा। तो इन जो भी फॉर्मूला आपको लिखवाया जा रहा है, फॉर्मूला पे आप लोग कमांड रखिए, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इस प्रकार के फॉर्मूला यूज में आएंगे जी, ठीक है। तो रूल नंबर 8 हो गया। 9 देखिएगा जी, कुछ आपको वैल्यू याद रखना है, उसको भी आप लोग देखते चलिए। जैसे आपसे कहा जाए कि log 1 का मान कितना होता है बच्चों, तो log 1 का मान होता है 0। 10 नंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि log 2 का मान कितना होता है तो आप कहिएगा 0.3010, ठीक है। log 2 का मान कितना होता है तो 0.3010, ठीक है, सही है। चेक भी कर लेंगे इसको, ठीक है, 30-10 ही होगा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए 11 नंबर कि आप जो है log 3 का मान ज्ञात कीजिए, log 3 का मान ज्ञात कीजिए, तो log 3 का मान कितना होगा तो 0.4771 होता है, ठीक है बच्चों, 4771। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जो वैल्यू है उसको ये आपको जान रखना है। जैसे कहेगा log 10 का मान कितना होगा तो log 10 का मान 1 होगा, ठीक है। log 10 का मान कितना होगा जी, तो log 10 का मान 1 हो जाएगा। अब देखो जी, इसमें एक और फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला नंबर 10 था, 10 11 और ये फॉर्मूला नंबर 12। एक और फॉर्मूला आपको जानना है कि log a बेस a हो, यानी कि पावर भी सेम हो, बेस भी सेम हो, तो इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको इतना कम से कम जो होता है इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए आपको इतने फॉर्मूले आपको आने चाहिए, और उसके बाद से ही आप इस चैप्टर के यानी कि लॉगरिथम के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाओगे। देखिएगा बच्चों, इसमें कुछ हम लोग क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे आपसे कहे कि log 4 का मान ज्ञात करो, तो log 4 का मान तो आप जानते नहीं हो, आप तो 2 का मान जानते हो, तो आप इसको लिख सकते हैं कि log 2 के पावर 2,
तो 2 के पावर 2, तो 2 को आप यहाँ पे कूदाओगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का 2 और लॉग 2 का मान होता है 0.3010, तो गुणा करेंगे तो 0 का 0, 2 का 2, 0 का 0, 3 दूना 6 और ये 0, यानी कि 60-20 होगा जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आप log 8 का मान निकालो, तो 8 का मान कैसे निकालोगे, तो 8 को आप लिख सकते हो log 2 के पावर 3, 3 कूदेगा तो 3 log 2, तो 3 का 3 log 2 का मान 0.3010, 30 होगा, तो 0 का 0, 3 का 3, 0 का 0, 3 3 का 9 और ये 0, तो आपका आंसर ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे ही हल करेंगे जी। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आप log 5 का मान निकालो, तो 5 का मान कैसे निकालोगे, तो log 5 को वैल्यू निकालने के लिए आप लिख सकते हो 10/2, क्योंकि 5 का मान तो आप जानते नहीं हो। तो चलिए log 10 को देखो, तो 10/2 है, तो इसको लिख सकते हो log 10 माइनस log 2। log 10 का माइनस होता है 1 और 2 का माइनस होता है 0.3010। जब इसको घटाएंगे तो 0.6990, ये आपका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आप कर सकते हैं। आपसे कहा जाए कि 1000 का मान निकालो, किसका मान निकालो 1000 का, तो आप क्या लिखोगे log 10 के पावर 3 लिख सकते हो, और पावर कूदेगा तो 3 का 3 log 10, तो 3 का 3 log 10 का मान होता है 1, यानी 3 एकम 3। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन आपको लॉगरिथम से पूछे जाते हैं जी। और भी देखा जाए कुछ इसमें, जैसे आपसे कहा जाए कि log 0.000001 का निकालो वैल्यू, तो आप क्या करोगे कि दशमलव को आप यहाँ पे लेकर आओगे, लिख दो कि log 10 के पावर, देखो तो कितना 1 2 3 4 5, 10 के पावर -5, 5 को कूदा दोगे, -5 और 10 का मान होता है 1, यानी 10 का मान होता है 1, कितना होता है जी 1 होता है, तो गुणे 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि जब भी आप चैप्टर बनाओगे ना बच्चों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है यूजफुल होंगे आपके चैप्टर में। ठीक है, तो आप लोग करें क्या कि इस प्रकार के क्वेश्चन का इस जो भी आपको थ्योरी पढ़ा गया, थ्योरी पे आप लोग कमांड रखिए, जो भी आपको एग्जाम्पल पढ़ाया गया उसको एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करते रहिए, और बहुत ही जल्द हम लोग लॉगरिथम का चैप्टर को लॉगरिथम में जो भी आपको चैप्टर क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।